क्या आप अभी भी रेंट पर रह रहे हो? क्या आपका सपना है अपना घर लेने का? सपनों को अब हकीकत बनाइए। ग्रीन सिटी नेरल में आपका अपना घर इंतजार कर रहा है। 17.5 एकड़ की बड़ी जमीन पर बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना टाउनशिप प्रोजेक्ट, जिसमें मिलता है रुपीज 2.5 लाख की सब्सिडी और जीरो स्टैंप ड्यूटी। यह मौका है जो जिंदगी बदल देगा। सिर्फ 14.99 लाख में आपका अपना घर नेरल स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर, और यह सब 100+ एमिनिटीज, स्कूल और हॉस्पिटल के साथ, जो आपको और आपके परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का वादा करता है। तो अपने रेंट के चक्कर से निकलिए और अपने सपनों का घर खरीदिए। आज ही कॉल करें। अब सपना नहीं, हकीकत बनाइए अपना घर। दिव्यांगों ने दिवा प्रभाग समिति के सामने किया भीख मांगो आंदोलन, मगर क्यों? जानने के लिए देखिए ये खबर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 17 दिसंबर मंगलवार को ठाणे मनपा की दिवा प्रभाग समिति की दिवा शील रोड स्थित जो ऑफिस है, वहां पर जो उनका कार्यालय है, इसके बाहर कौसा, मुबरा, शील, इस पूरे परिसर के कई दिव्यांगों ने भीख मांगो आंदोलन किया। क्यों किया गया दिव्यांगों द्वारा ये भीख मांगो आंदोलन? तो यहां पर आपको बता दें कि कौसा शील रोड पर दोस्ती कॉम्प्लेक्स के परिसर में एक दिव्यांग महबूब शेख, उन्होंने एक अपना स्टॉल लगाया था, मगर मनपा ने दिव्यांग का स्टॉल होने के बावजूद दिवा प्रभाग समिति के अतिक्रमण विभाग ने इस पर कार्रवाई की। वहीं दोस्ती कॉम्प्लेक्स में रहने वाले कुछ एक राजनीतिक दल के लोगों द्वारा भी इसके विरुद्ध शिकायतें की गई थी और महबूब शेख को उसे हटाने के लिए कहा गया था। इस पूरे मामले में जो नोटिस दिव्यांग महबूब शेख को दिवा प्रभाग समिति द्वारा दी गई थी और उन पर जो कार्रवाई का मामला था, उसे रद्द करने के लिए और उसे उन सारी बातों का जो है जवाब देने के लिए महबूब शेख ने दिवा प्रभाग समिति के नवनियुक्त सहायक आयुक्त घुगे, इन्हें ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उन्हें उस ज्ञापन का जवाब नहीं दिया गया, जिसके चलते फिर विभिन्न दिव्यांग संगठनों के कुछ प्रमुख नेता जैसे यूसुफ फारूक खान, रफीक मिस्त्री आदि जो है अपने सहयोगियों समेत मिलकर उन्होंने महबूब शेख के समर्थन में यहाँ पर ये भीख मांगो आंदोलन किया। इस मौके पर क्या बोले यूसुफ फारूक खान और पीड़ित महबूब शेख, सुनिए। मैं जब से समझदार हुआ, जब से चाहता था कि हमारे दिव्यांगों को जो संविधान के मुताबिक और जो हमारा दिव्यांग दिव्यांग अधिकार अधिनियम है उसके तहत हमारे दिव्यांगों को उनका हक मिल सके, वो भीख ना मांगते हुए वो इज्जत के साथ इज्जत के साथ इस दुनिया में जीना चाहते। इसलिए मैं हर बार आंदोलन करके इनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किया हूँ, मगर कुछ भ्रष्ट अधिकारी वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है कि उनको हम लोग लाख शिकायत देते हैं और लाख हम लोग मांग करते हैं तो उसकी अनदेखा करते, मगर हमारे खिलाफ कोई शिकायत आती है अब वो देखता है कि दिव्यांग कैसे भीख नहीं मांग रहे, भीख मांगना चाहिए। इसलिए उस ऐसे दिव्यांगों पर ये दिव्यांग ने एक टप्पी डाल के अपना रोजगार के लिए किया था, तो ऐसे दिव्यांगों पर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए नोटिस निकाल दिया। और जबकि इनके ही वार्ड में आज 200 से 250 इलीगल बांधकाम चालू है, अवैध इमारत चालू है। उस अवैध इमारत की वजह से जो मूल कर जाता है, हकीकत में जो कर जाता है, उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। उस पर ध्यान नहीं जाता इनका कि उधर से नोटों का बंडल आता है ना नहीं, तो इससे खाली दिव्यांग नोट नहीं दे पाता है और दिव्यांग नोट नहीं लेना चाहते इन लोग। ऐसा लगता है क्योंकि उनको मालूम है बोले क्या दिव्यांग नोट लेंगे और दिव्यांग क्या देगा हमें, हाँ। तो इसलिए वो दिव्यांगों की टपरी पर एक झूठी मूठी शिकायत पर वो कार्रवाई के लिए एक लेटर देते। इसलिए इन्होंने एक लेटर दिया था महबूब लाड़े शेख ने कि साहब मेरी नोटिस रद्द की जाए, अन्यथा मैं भीख मांगने में मजबूर हूँ, मुझे भीख मांगना पड़ेगा। तो इन्होंने लेटर दिया था, उस लेटर पे भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए ये आज 17 तारीख से लेके आज 17 तारीख से आज भूख हड़ताल अपना ये भीख मांगो आंदोलन में बैठी है। तो आज हम इनको समर्थन देने के लिए ये लेटर आज हमने बालचंद्र घुगे साहब को दिया है और उनपे ये नमूद किया है कि जब तक इनकी जो भी मांग पूरी नहीं होती है और जो दिवा प्रभाग समिति के अंदर जितनी इलीगल बांधकाम चालू है उसे नहीं तोड़ा जाएगा और
मूल करदाताओं को मूलभूत सुविधा नहीं दी जाएगी तो हम जब तक भीख मांगो आंदोलन करके हम ये दिव्यांग का भी पेट भरेंगे और जो मूल करदाता है उनका भी पेट भर, उनको भी वो हक दिलाने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस बात हमने ये भीख मांगो आंदोलन चालू किया हुआ है प्रभाग समिति के नीचे बैठ के, क्योंकि यही हमारे घर उजाड़ रहे ना, ये हमें बेरोजगार कर रहे, इसलिए हम लोग आज सब टीम के साथ में बैठे। जैसे कि अभी हाल ही में विधानसभा इलेक्शन में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब जीत के आए थे। आप लोगों का जो हैंडीकैप जो जितने भी लोग हैं आपके संगठन लोग सबने काफी दिन रात मेहनत की है, उसके बावजूद भी महबूब के लिए क्या कोई एनसीपी तुतारी या एनसीपी जो अजीत दादा पवार के गुट के जो भी कार्यकर्ता है क्या आपके लिए खड़े हुए हैं? ये नहीं खड़े हुए, इसलिए मुझे मजबूरी में इनका साथ देने के लिए उतरना पड़ा है कि ताकि हमारे दिव्यांगों में ऐसा है अकेले छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए हम ये साथ देने के लिए हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग आए। और भी हमारे 100-200 कार्यकर्ता इधर दिव्यांग लोग आ रहे रास्ते में ऑन द वे, वो भी आके इधर जमा होकर हम लोग भीख ही मांगेंगे। भीख अगर इनको लगता है कि ये भीख मांगे तो हम भीख मांगेंगे, हमें कोई शौक नहीं, हमें तो हक था। इधर हम अकेले जेल तक गए, अपने ऊपर केस भी लिया हमने, हमारे ऊपर केस भी चालू नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर कि हमें हक चाहिए, है ना। हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। अगर मतलब आपकी सुनवाई यहाँ पे नहीं हो रही है तो आपका अगला कदम क्या होगा? यहाँ पे अगला कदम हम लोग यहाँ से पैदल थाने महानगर पालिका तक भीख मांगते हुए आयुक्त के पास जाके भीख मांगेंगे हम लोग। जो गोगे साहब है मैंने उनसे मिला और उनको मैंने लेटर भी बताया और उनसे मैंने दिया भी उनके यहाँ पे, और गोगे साहब कोई रिस्पांस नहीं दिए अभी तक जिसको। और मैं यूसुफ फारूक खान साहब जो है मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने आए और मुझे समर्थन दिए। और जो अवैध बांधकाम के ऊपर यूसुफ भाई ने बोला वो हकीकत है, एक हैंडीकैप को तुम हटा रहे हो वहां से और इतने लाखों रुपए का कारोबार चल रहा है, उस चीज को तुम नहीं इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि वहां से तुमको सही बोले यूसुफ भाई ने, जो पैसा मिलता है तो तुम पैसा दबा के बैठते हो, हम तो दे नहीं सकते ना, हम देने वाले तो है ही नहीं। हम देंगे तो हम देंगे कहाँ से उनको? नोटिस कितने दिन की लगी थी आपको? 8 दिन का हो गया 8 दिन। 8वां दिन तो कुछ जवाब आया उनका? कुछ नहीं जवाब आया है अभी तक, जवाब दिए नहीं है।